नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास कुमार हिंदी धारा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पीछे की कक्षा में हमने सर्वनाम है उस सर्वनाम का एक नियम किया था, यह वह ये वे संबंधी नियम किया था। यह शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, वह ये वे शब्द है, ये चार जगह प्रयुक्त होते हैं। इन सभी बातों पर हमने चर्चा की थी। आज हम सर्वनाम है उसी के एक और महत्वपूर्ण नियम की बात कर रहे हैं, आप संबंधी नियम। आप संबंधी नियम। अब जो हमारा दूसरा शब्द है वो है आप। आप शब्द है, यह भी सर्वनाम है, सर्वनाम शब्द है और कितनी जगह प्रयोग किया जाता है। आप शब्द का प्रयोग कितनी जगह होता है, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। अब बेटा मैं बात कर रहा हूं आगे कि एक तो आप शब्द है, एक तो आप शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष में किया जाएगा, मध्यम पुरुष में किया जाएगा। दूसरा है आप शब्द है, ये अन्य पुरुष में किया जाएगा, अन्य पुरुष में किया जाएगा। और तीसरा आप है, ये निजवाचक में किया जाएगा, निजवाचक। और तीनों ही क्या है, तीनों ही क्या है, सर्वनाम है। मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और निजवाचक सर्वनाम है। आप शब्द है, इस शब्द का प्रयोग तीन सर्वनामों में किया जाएगा। नंबर पहला तो मध्यम पुरुष में किया जाएगा, नंबर दूसरा अन्य पुरुष में किया जाएगा और तीसरा है वो किया जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम में प्रयोग। उदाहरण देखिए किस प्रकार होगा। पहला शब्द लिखा है मैंने, पहला शब्द लिखा है मैंने, आप कहां जा रहे हो, यह पहला उदाहरण है। दूसरा लिखा है मैंने कि महादेवी वर्मा का, महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ। आप, महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ। आप छायावाद, छायावाद की मीरा कहलाती हो, मीरा कहलाती हो या मीरा कहलाती हैं, ये लिखा है मैंने। एक तो आपको दिखाई दे रहा था शब्द आप, ये रहा आप शब्द। एक आपको ये आप भी दिखाई दे रहा है। फिर बेटा मैं तीसरा उदाहरण लिख रहा हूं, तीसरा उदाहरण लिख रहा हूं मैं। क्या लिखा है मैंने तीसरे उदाहरण के अंदर? मैंने लिखा है मैं आप ही चला जाऊंगा, यानी अपने आप ही चला जाऊंगा, मैं आप ही चला जाऊंगा। ये तीन उदाहरण लिखे हैं मैंने, ठीक है। इस लास्ट उदाहरण में, अंतिम उदाहरण में भी आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है, आप, ये रहा। तीन जगह प्रयोग किया है मैंने। कौन सा आप है वो तो मध्यम पुरुष कहलाएगा, कौन सा आप शब्द है वो अन्य पुरुष कहलाएगा और कौन सा आप शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। पहला उदाहरण है, इसमें क्या है, आप शब्द है। पहले उदाहरण के अंदर जो आप शब्द है वो है, क्या है, मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष है। क्यों क्यों क्योंकि सुनिए बात कि तीन प्रकार के होते हैं पुरुषवाचक। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष बोलने वाले के लिए कोई शब्द प्रयोग होता है वो उत्तम पुरुष कहलाते हैं। सुनने वाला यानी सामने वाले के लिए कोई शब्द प्रयोग किया जाता है वो मध्यम पुरुष कहलाता है। तथा उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष दोनों बात कर रहे हैं और तीसरे के लिए जो, किसी अन्य के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाएगा वो कहलाएगा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष।
अब क्या हुआ है पहले उदाहरण में, पहला उदाहरण आप कहां जा रहे हैं, इस उदाहरण के अंदर क्या हुआ है, आप शब्द का प्रयोग तुम की जगह किया गया है, लेकिन आदर रूप में किया गया है। अगर आप शब्द का प्रयोग अगर तुम की जगह आदर रूप में किया जाए, आदर रूप में, तो मध्यम पुरुष कहलाता है। अब बोलने वाला ये भी तो कह सकता था तुम कहां जा रहे हो, तू कहां जा रहा है, तुम कहां जा रहे हो या तू कहां जा रहा है, लेकिन उसने बेटा आदर दिया है उस व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को आदर दिया है, सुनने वाले व्यक्ति को आदर दिया है, तुम की जगह आदर रूप में किया गया है, तो क्या कहलाएगा, मध्यम पुरुष कहलाएगा। पहली बात, अगर आप शब्द का प्रयोग किसी का परिचय करवाने के लिए किया जाता है तो अन्य पुरुष कहलाता है। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन है, सुनने वाला सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में जिक्र किया गया वो थर्ड पर्सन है, यानी अन्य पुरुष है। मैंने कोई फोटो लगी हो या कोई छायाचित्र है, मैंने किसी को कहा कि आप महात्मा गांधी है, या यह छायाचित्र महात्मा गांधी का है, आप अहिंसा के पुजारी थे, या आप राष्ट्रपिता कहलाते हैं। अब बेटा मैं तो फर्स्ट पर्सन हूं, जिससे परिचय करवाया गांधी जी का वो सेकंड पर्सन है, और किसके लिए प्रयोग किया है मैंने, आप गांधी जी के लिए किया है, तीसरे पर्सन के लिए किया है। अगर आप शब्द का प्रयोग परिचय करवाने के लिए हो किसी का तो अन्य पुरुष है। इस उदाहरण के अंदर क्या है, पुस्तक है वो फर्स्ट पर्सन है, पुस्तक में लिखी हुई लाइन है, ये कौन सी, महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ, आप छायावाद की मीरा कहलाती हैं। हम सुन रहे हैं विद्यार्थी, हम सेकंड पर्सन है, और जिक्र किसका किया जा रहा है, महादेवी वर्मा का जिक्र किया जा रहा है, तो ये क्या हो गई, थर्ड पर्सन हो गई, अन्य पुरुष कहलाएगा। ये आप है, ये क्या है, अन्य पुरुष। और अगर आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाए, खुद के लिए किया जाए, मैं आप ही चला जाऊंगा, आप भला तो जग भला, आपका काज महाकाज, ठीक है, स्वयं के लिए किया जाए तो क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, ये वाला आप कहलाएगा निज वाचक। तो आप शब्द का प्रयोग कितनी जगह, 3 जगह किया जाता है। अगर आप शब्द का प्रयोग तुम की जगह आदर रूप में हो तो मध्यम पुरुष कहलाएगा। अगर आप शब्द का प्रयोग किसी के परिचय करवाने के लिए हो तो अन्य पुरुष कहलाएगा। और आप शब्द का प्रयोग खुद के लिए हो, स्वयं के लिए हो, तो क्या कहलाएगा, निजवाचक कहलाएगा। ठीक है, कैसे, आप शब्द के 3 नियम है। पहला क्या है, आप शब्द का प्रयोग है, आप शब्द का प्रयोग है, तुम की जगह हो, तुम की जगह हो, तुम की जगह हो तो क्या कहलाएगा, तुम की जगह हो तो मध्यम पुरुष कहलाएगा। मध्यम पुरुष कहलाएगा। अगर आप शब्द का प्रयोग तुम की जगह हो तो क्या कहलाएगा, मध्यम पुरुष कहलाएगा, मध्यम पुरुष कहलाएगा। दूसरी बात क्या है कि आप शब्द का प्रयोग है, आपका प्रयोग है, आप शब्द है इसका प्रयोग है, आप शब्द का प्रयोग किसके लिए हो, आप शब्द का प्रयोग है किसी का परिचय करवाने के लिए हो, किसी का परिचय करवाने के लिए हो, परिचय करवाने के लिए हो, किसी का परिचय करवाने के लिए हो तो क्या कहलाएगा, तो कहलाएगा अन्य पुरुष, अन्य पुरुष कहलाएगा। और तीसरी बात क्या है, यदि आप शब्द का प्रयोग किसके लिए हो, तीसरी बात है आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए हो, स्वयं के लिए हो तो क्या कहलाएगा, निजवाचक कहलाएगा। निजवाचक क्या है,
क्या है, सर्वनाम है, निजवाचक है, सर्वनाम कहलाएगा। ये बातें हैं, ये 3 नियम है आप शब्द के। आप शब्द का प्रयोग 3 जगह होता है। कौन कौन सी है 3 जगह? पहला है मध्यम पुरुष, दूसरा है अन्य पुरुष और तीसरा है निजवाचक। तीनों के तीनों सर्वनाम है। अगर किसी का परिचय करवाने के लिए हो तो अन्य पुरुष, तू तुम की जगह आदर रूप में हो तो मध्यम पुरुष, और स्वयं के लिए हो तो क्या कहलाएंगे, अन्य पुरुष कहलाएगा। यह है बहुत महत्वपूर्ण नियम है सर्वनाम का, आप संबंधी नियम है। 3 जगह प्रयोग करना है, 3 जगह होता है। आपके ये रूप होते हैं, नियम सेम रहेगा। आपके ये रूप होते हैं आप, आपका, आपका, आपकी, और एक क्या होता है, आप, आपका, आपकी, आपके। ये इतने शब्द हैं 4। इन चारों ही शब्दों का ध्यान रखना है, चारों ही शब्दों का ध्यान रखना है, ठीक है। 3 जगह प्रयोग होंगे। ये था बेटा आप संबंधी नियम। आप सभी विद्यार्थियों ने अपना वक्त दिया, सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।